में क्या हुआ था? बेटा 1965 में पाकिस्तान की और हिंदुस्तान ये जंग हुई थी। अब ये जंग क्यों हुई थी? जब पाकिस्तान जब 1947 में बना तो मुसलमान सारे हिंदुस्तान से ज़्यादातर जो मुसलमान इधर आ गए। तो हिंदुस्तान के रहने वाले जो हिंदू हैं इनको तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये अलहदा जाएं, ये नमाजें पढ़ें, ये तरक्की करें। तो उन्होंने सोचा भी कि इनको जंग करके ना इनको ख़त्म कर दिया जाए और ये पाकिस्तान को भी ख़त्म कर दिया। तो फिर उन्होंने हमला कर दिया। रात के अंधेरे में यहाँ पे पाकिस्तान पे हमला कर दिया और ये लाहौर का जो वाघा बॉर्डर है यहाँ पे उन्होंने अपनी टैंक, तोपें और ये जंगी सामान, ये जंगी सामान जो होता है ना ये जिससे जंग लड़ी जाती है, ये बंदूकें वगैरह, ये लेके यहाँ पे आ गए और इन्होंने हमला कर दिया। अब ये समझ रहे थे कि शायद हमारे फौजी जो हैं ये सो रहे होंगे, और फौजी जागते हैं तो हम आराम से सोते हैं। तो हमारे फौजियों ने इनके साथ मुकाबला किया और मुकाबला करके हिंदुओं को मारा, इनके फौजियों को मारा, इनको यहाँ से आगे आने नहीं दिया। और जब हिंदू जो थे ये इनके जब फौजी बहुत सारे मर गए तो फिर ये तो भाग गए हिंदू। ये कोई 12-13 दिन जो है ये जंग रही। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे फौजी इतने बहादुर थे कि सियालकोट के पास एक जगह है चिबिंडा, उस चिबिंडा में दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई टैंकों की। अब हमारे पास तो टैंक नहीं थे इतने, तो हमारे फौजियों ने क्या किया, हमारे फौजियों ने अपने जिस्मों पे बम बांध के तो टैंकों के नीचे लेट गए। ये आज तक पूरी दुनिया में कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि फौजियों ने इस तरह अपनी जान दी। नाना वो ये बताएं कि लोगों के क्या रवैये थे और लोगों ने जंग में कैसे शिरकत की? ये जिस वक्त जब हमला हो गया ना 6 सितंबर, तो सुबह सुबह लोगों को पता लग गया कि ये हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने हमला कर दिया। तो आप यकीन जानिए कि लाहौर के लोगों को सलाम है कि लाहौर के लोग यहाँ से निकल के अपने घरों से कोई बंदूक लिए चला जा रहा है, कोई डंडा लिए चला जा रहा है, बॉर्डर की तरफ चले। और फौजियों ने मना किया कि नहीं आप लोग आगे ना आए, आपके लिए खतरा है। उन्होंने कहा जी नहीं, हम फौजियों के साथ साथ हम लड़ेंगे, हम आपको खाना पहुंचाएंगे। तो उस वक्त वाघा बॉर्डर के साथ लोगों ने हलवा पूड़ी बनानी शुरू कर दी, वहां से हलवा पूड़ी आगे आगे पहुंचानी शुरू कर दी। कोई नान लिए चला आ रहा है, कोई घर से रोटियां पका के लिए चला आ रहा है। इतनी मोहब्बत दी यहाँ के लोगों ने फौजियों को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फिर उसके मुझे वो याद है कि जिस वक्त इंडिया का जब तैयारा, ये जहाज़ जो है जब ये आता था तो उसके पीछे पाकिस्तान के जहाज़ भी लगते थे। तो लाहौर के लोग अपनी छतों पे चढ़ के वो लड़ाई देखा करते थे और वो कहते थे, सब कहते थे भी खुदा के लिए अंदर चले जाएं, आपके गोली लग जाएगी। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, हम फौजियों के साथ साथ हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि चाहे हमारा मुल्क छोटा है, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। और हिंदुस्तान को फिर जब वो उसको मुंह की खानी पड़ी और फिर जब वो हार गया और हार के फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया, कहा कि खुदा के लिए ये हमारी जंग बंद करवा दें। नाना वो किसी ऐसे बहादुर फौजी के बारे में बताएं जो जंग में बहादुरी से लड़ा था। हमारा तो हमारी फौज का एक एक शख्स बहुत बहादुर था और बहादुर है और इंशाल्लाह बहादुर रहेगा। तो कुछ गुमनाम फौजी थे यहाँ पे। जब वाघा बॉर्डर से जब ये हिंदू जब आए हैं तो यहाँ पे एक फौजी थे, उनका नाम था मेजर अजीज भट्टी। मेजर अजीज भट्टी उस वक्त आगे डट गए और उन्होंने उनको आने नहीं दिया। वो भूखे प्यासे लड़ते रहे। ये जो BRB एक नहर है वो वहाँ से उस पर हमला करना चाह रहे थे, तो इन्होंने उसको रोके रखा और रोक के फिर इनको आगे नहीं जाने दिया। इतने में फिर पीछे से और फौज आ गई
اور ہندوستان کی فوج کو انہوں نے وہاں سے بھگا دیا. تو پھر پاکستان نے میجر عزیز بھٹی کو جو سب سے بڑا جو اعزاز ہے جو وہ نشان حیدر کا اعزاز ان کو دیا. اور انہی دنوں میں ایک ہمارے جو ہواباز تھے جو پائلٹ تھے وہ ایم عالم تھے. جو لاہور میں روڈ بھی اور باہر جو طیارہ لگا ہوا ہے. یہ تو ان کے اعزاز میں تو ساری پاکستان میں بھی اگر روڈز کے نام ان کے لیے رکھ دیں وہ بھی کم ہے. وہ تو اتنے بہادر تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور انہوں نے جو ان کے پاس ریکارڈ ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس ریکارڈ نہیں. ہمارے تو ایک فوجی اتنے بہادر اور اتنے اچھے اور وہ سارا کام کرنے والے ہیں کہ انہوں نے تو اتنی بہادری سے جنگ لڑی ہے. ہمارے تو ہم تو اتنے سے ہمارا ملک چھوٹا سا ہے اور ہندوستان بہت بڑا ہے. تو اس چھوٹے سے ہمارے ملک میں جو فوجی ہیں جو عوام ہیں جو یہاں پہ کام کرنے والے ہیں انہوں نے اس طرح سب نے مل جل کے کام کیا کہ پھر وہ ہندوستان کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ آج تک وہ اس شکست کو بھول نہیں سکتے. اب یہ دیکھیے گا کہ اس کو یہ 1965 سے لے کے یہ 2023 تک یہ اتنا عرصہ گزر گیا. تو دشمن ہمارے پیچھے ہے ابھی بھی لگا. وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ختم ہو جائے, پاکستان ٹوٹ جائے, ہم ایک دوسرے سے لڑائی لڑیں. ہم نے بالکل لڑائی نہیں لڑی, ہم نے خوب پڑھنا اور ہم نے ایمانداری سے کام کرنا. ہر کام ایمانداری سے کریں گے تو ہمارا ملک اور اونچا رہے نا. آج بھی جتنے دنیا میں مسلم ممالک ہیں بڑے بڑے ہیں, ہم سے بڑے بھی مسلم ممالک ہیں, لیکن پاکستان الحمدللہ پاکستان پہلا مسلم ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے, جس کے پاس بس آپ لوگوں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. پاکستان سے باہر نہیں جانا ہم نے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہیں پہ خدمت کرنی ہے, یہیں پہ اس کو بڑھانا ہے ہم نے ہمیں. اور پھر ایسے ہو کہ اتنی خدمت کرو آپ, اتنا کام کرو, اتنی محنت اور اتنی لگن سے آپ نے محنت کرنی ہے کہ دنیا سے لوگ کہیں کہ بھی پاکستان جائیں, اور پاکستان آ کے تو ہم پاکستان میں آ کے یہاں پہ کام. انشاءاللہ. تھینک یو نانا ابو.